पायलट को रिक्रूट करने वाली पुलिस आपकी, वहां पे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है वो आपकी, सब कुछ तो आपका है। मेरा सवाल ये है कि रोहित पवार जो कह रहे हैं कि पायलट को चेंज कर दिया गया, जब इतने खुलासे हैं, इतने सबूत है, फिर आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते, शिकायत दर्ज क्यों नहीं करते? कैसे? ये सिर्फ सियासत करने के लिए बयान नहीं, देखिए, या मोदी जी को बदनाम करने मैं आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो अभी बोली जा रही है वो सारी चीजें सही हो, पर अगर आपको लगता है कि साजिश है तो आपको जाना चाहिए, कोर्ट में भी जाना चाहिए। और दूसरी बात, नहीं, और दूसरी बात, सरकार और जुडिशरी से भरोसे करने लायक नहीं बची है, ना उनकी पुलिस भरोसा करने लायक बची है, नहीं बची है ना। तो मोदी जी का बदनाम करने का कसम खा लिया, कोर्ट को भी बोल रहे हैं जुडिशरी नहीं बची ना सर। देख नहीं रहे लगातार क्या क्या डिसीजन आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। यूजीसी का आ जाता है मुद्दा इतना बड़ा, 3% लोगों के जमीन में आने से स्टे लगवा जाता है, पर 85% लोग लगातार ग्राउंड में है। मतलब तो कुछ नहीं, सही था, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही था, कमाल की बात है, बिल्कुल सही। अरे जो भेदभाव को बढ़ावा दे रहा उस कानून को अपनाना चाहती है। कौन सा भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, मुझे बताइए। विमेन रिजर्वेशन बिल है ना, विमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया ना, क्योंकि इनइक्वालिटी होती है ना। तब तो लोगों ने बोला मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, बोला था कि नहीं बोला था? तो अब इन लोगों के लिए प्रिकॉशंस आते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो आप क्यों अब बोलते कि ये सारी चीजें सही नहीं है? विमेन के साथ में नहीं, में एक मिनट, एससी एसटी ओबीसी में एक जाति को अलग कर दिया, वो आपको कबूल है? किसने बोला अलग कर दिया? उसमें तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडब्ल्यूएस कौन बिल पढ़ के आया कि यूजीसी बिल मैं पढ़ के आई हूँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ। ब्राह्मण अलग है कि नहीं, स्वर्ण वर्ग? अरे सर सुनिए ना, एससी एसटी ओबीसी, फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल जो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के नहीं है, ब्राह्मण भी हो सकते हैं। विमेन जो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की नहीं है, ब्राह्मण भी हो सकती है। ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियली इम्पेयर्ड पीपल, ईडब्ल्यूएस के लोग कौन है? 10% लोग कौन है? ब्राह्मण है ना। तो फिर आप तो बचा कौन? पढ़ के नहीं आए आप गाइडलाइंस, मतलब अपने ही लोगों के खिलाफ में हो आप। क्यों ईडब्ल्यूएस को भी वहां नहीं होना चाहिए, उन महिलाओं को भी वहां नहीं होना चाहिए? पढ़ के तो आइए भाई साहब। तो उनको तो लगा बिल गलत है, रोक लग गया। अरे तो उनको अगर लगने से अगर सारी चीजें हो जाती सर, तो रुचि तिवारी जैसी लड़कियां नहीं आती, जिनको ब्राह्मणवाद के बारे में नहीं पता, जिनको अपनी जर्नलिज्म की डिग्री ही याद नहीं मैंने कब ली। तो ये आपको समझना पड़ेगा। डरा इतना दिया, उनको धमका रही है, रेप थ्रेट्स दे रही है, तो डरेगी नहीं एक लड़की? किसने बोला डेथ थ्रेट्स दी? गिराया किसने? रुचि तिवारी ने? मैंने? किसने गिराया? अंजलि शर्मा को गिराया किसने? वीडियो में दिख रहा है ना बकायदा। मैडम ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ। सही बात है, दोनों हाथ से बजती है। जब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आने को किसने बोला था? इनिशिएट तुमने ही किया ना, तो अब उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स होगा तो झेलो। फिर गए क्यों? और अगर रिपोर्टिंग करनी है तो बकायदा रिपोर्टिंग जर्नलिज्म तरीके का होता है ना। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना। ठीक है, एक आखिर में ये बताइए कि पहले बिपिन रावत, उसके बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश और अब अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश, क्या ये एक साजिश है या वाकई में ये एक दुर्घटना है? नहीं, इसका इलाज क्या है? नहीं, ये बिल्कुल साजिश है। पहले भी बिपिन रावत सो गए, ठीक है, फिर इलाहाबाद का जो प्लेन क्रैश है, और चाहे अजीत पवार जी की मृत्यु क्यों ना, सारी की सारी साजिश के तहत हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, पहले इन सब चीजों के मुद्दे बाहर आए कि क्या हुआ क्या नहीं, और ना इसका आने वाला है, क्योंकि कोई खुद नहीं चाहता कि इसका हो। लाइमलाइट पाने के लिए सब आके बोल तो देते हैं कि हाँ साजिश है, ना कोर्ट जाना है ना कुछ करना है, 20-20 दिन बाद आओगे और डिप्टी सीएम की पोजीशन भी ले लोगे। दोनों हाथ घी वाले काम कर रहे हैं सारे। तो आप लोगों को सही में, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी के साथ जो हुआ है वो साजिश है, तो खुल के आप लोगों को बोलना पड़ेगा। और इसका आपने बोला ना सर, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन है सरकार चाहे ना तो आज सारे क्रिमिनल्स एक दिन के अंदर रातों रात जेल के अंदर होंगे, पर ये सरकार नहीं चाह रही। सरकार क्रिमिनल्स की सरकार बन चुकी है। सरकार हर चीज में चुप्पी चाहती है। सरकार चाहे जिस दिन देश को बदलना है उस दिन बदल सकती है, पर ये सरकार की मंशा। रूट ही बदल देना उनका, फिर बाय रोड जाने की बजाय फ्लाइट से जाना, लास्ट मोमेंट पर पायलट को चेंज करना, ये सारी चीजें हम लोगों को ये दिखाती है कहीं ना कहीं ये जो चीज हुई है उनके साथ में, ये या तो प्री प्लान्ड थी, या तो कोई चाहता था कि वो ऐसे जाएं, है ना। और कमाल की बात ये है कि
रोज कोई ना कोई नया आदमी आ रहा है और वो ये चीज बोल रहा है कि ये एक साजिश के तहत ही किया जा रहा है। उसी के परिवार का आदमी है, हाँ भतीजा हाँ, है रोहित पवार। रोहित पवार, उसके बाद रावत जी जो, संजय राउत ने बोला। हाँ संजय रावत जी ने अब जाके वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि ये सारे प्री प्लान्ड है, सब बनाया गया है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ये लोग तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। नहीं नहीं, बीजेपी के नेता तो बहुत कुछ कहते हैं सर, तो उनकी हर बात सही थोड़ी होती है। मतलब और गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। घटना को आप लोग साजिश बता रहे हाँ हैं। साजिश ही है। प्लेन क्रैश आपने देखा नहीं क्या? अरे मैंने सर, इससे पहले प्लेन क्रैश अरे नहीं हुआ क्या? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। हादसा हादसे की तरह लगता है ना? सारी चीजें नॉर्मल होती हैं हादसे के पहले, हर चीज नॉर्मल होती है, लेकिन ये इतना अब नॉर्मल है कि हम लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे ना। आप बताइए ना, किसका फोन आया था गुजरात से? प्रफुल्ल पटेल जी का आया। हाँ क्या फाइल पे साइन करने के लिए आया। हाँ तो वो बाय रोड जाने वाले थे, तो वो डाइवर्ट क्यों? अरे तो ये लास्ट मोमेंट, एनसीपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाय रोड जाने वाले थे, फ्लाइट से चले गए। अरे तो एनसीपी को तो पता होगा ना सर, वो कैसे आ रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस जा रहे हैं। उनके चाचा जी उनके चाचा जी की पार्टी है एनसीपी, उनको नहीं पता, परिवार के लोगों को नहीं पता कैसे जा रहा है इंसान। परिवार के लोगों को पता होता है कि नहीं पता होता है? दूसरी पार्टी वाला जिनको उनका प्राइवेट लाइफ ही नहीं पता कि वो दिन से रात क्या कर रहे हैं, उनको कैसे पता कि ये सारी चीजें जो बोली जा रही है वो गलत है? घटना के 20 दिन के बाद क्यों बोलते हैं, पहले क्यों नहीं बोलते? जब कुर्सी चाहिए था तब तो ले लिया। हाँ नहीं, वो सवाल पहले जो मैंने आपको बोला था, मैं वो सवाल अभी भी कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता थी तो तुरंत आके मीडिया के सामने बोलनी थी कि तुरंत साजिश हुई है, ये हुई है। 10 दिन के बाद जब उनकी वाइफ को मिल जाता है डिप्टी सीएम की पोजीशन, तब की और इतनी हड़बड़ी में पोजीशन लेना, मतलब उनकी वाइफ ने भी एक बार नहीं बोला कि मेरे पति की राख ठंडी होने दो। तो सवाल के घेरे में सब है, सवाल के घेरे में बीजेपी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो कम क्रिमिनल है उसको छोड़ दिया जाए, जो बड़ा क्रिमिनल है उसको पकड़ा। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, वो चाहे वो जो बड़ा क्रिमिनल हो या छोटा क्रिमिनल हो, दोनों एक ही बराबर है। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो बीजेपी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि अजीत पवार जी लगातार अपने बयानों में हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि मेरे पास ऐसी फाइल है मोदी जी के खिलाफ में, करप्शन के एलिगेशंस हैं, हो सकता है मैं पार्टी चेंज करूंगा। जो लगातार बीजेपी से डिप्टी सीएम रह चुके हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अब वापस एनसीपी जाने की मेरे बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, अब गठबंधन वापस बन रहा है, जो बीच में दरार हो गई थी उनके चाचा जी के थ्रू और उनके बीच में, वो सारे गैप क्लियर हो रहे हैं। तो सर लगातार ये सारी चीजें, हम लोगों को ये सारी चीजें दिख रही थी कि चीजें कहीं ना कहीं वापस ट्रैक में आ रही हैं। तो ये चीज बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अजीत पवार जी फेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, महाराष्ट्र का वो फेस है। महाराष्ट्र के लोग वोट ही देते हैं उनके नाम पे, कि उनको पता होता है कि वो बैठेंगे। तो बीजेपी को ये चीज पता थी, फडणवीस जी को ये चीज पता थी, मुझे वोट मिल रहा है तो उनके बदौलत मिल रहा है, तो वो खोना नहीं चाहते थे उस वोट बैंक को। एक वक्त में यही लोग थे ना जिन्होंने अजीत पवार के ऊपर सवाल किए थे कि हम इनको अंदर डालेंगे, हम इनके पूरे काले चिट्ठे खोलेंगे। अब उन्हीं के पार्टी में जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो आप डिप्टी सीएम की पोजीशन भी दे देते हैं उनको। क्या बकवास कर रही है मैडम? मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है, मोदी के नाम पे वोट मिलता नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। विधायक है एनसीपी के बस। हाँ 40 विधायक कम होते हैं, और पावर में कब से बीजेपी महाराष्ट्र में? मोदी जी की वजह से ही आया। सबको तो वोट मोदी जी की वजह से आया, तो मोदी जी को तो क्या जरूरत है फिर किसी और को लेने की? खुद ही लड़ ले हर जगह से। मोदी जी को फिर किसी दूसरों की क्या जरूरत है? नहीं रखना चाहिए था अजीत पवार जी को, अंदर डाल देते जेल में। अरे उनका परिवार है, वो तो सबको साथ लेने की बात करते अरे सारे क्रिमिनल एक साथ, सारे क्रिमिनल को ही साथ लेने की बात करता है, कमाल की बात है। सब के सब या तो कोई रेपिस्ट होता है, या तो कोई जो करप्शन के जिनके ऊपर आरोप होते हैं वो। अजीत पवार जी, मैंने आपको क्या बोला था, दूध के धुले नहीं है, उनके ऊपर भी करप्शन एलिगेशन है, वो तो अलग बात है, उन्होंने अपने आप को हलचल हुआ वहाँ अजीत दादा पवार को लेकर। महाराष्ट्र में ये हो रहा ना कि मतलब आप सोचिए किस तरीका से क्या क्या नहीं हो गया पिछले 20 दिन में। वहाँ पे अजीत पवार की मौत होने के बाद तुरंत उनकी वाइफ को शपथ दिला दिया जाता है। वाइफ के बाद देखिए किस तरीके से होता है, शरद पवार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। सब कुछ होने के बाद लास्ट में रोहित पवार किस तरीके से प्रेस करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, और कैसे क्या हुआ कि उनकी मौत एक हादसा नहीं है, एक साजिश है। रोहित पवार ने ये खुद बताया कि हादसा नहीं, एक साजिश है। साजिश का उन्होंने सारा ब्यौरा खोल के रख दिए, दिखा दिए कि मतलब आप देखिए, उनका जाना था बाय रोड जाना था, उनको किसी का गुजरात का कॉल आया, गुजरात से किसी पटेल ने कॉल किया। हाँ नहीं ठीक है, अब हम नाम तो नहीं जान रहे, ध्यान है मुझे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जो भी हैं, गुजरात से एक कॉल आया।
कॉल आने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब से लग रहे थे, और कुछ बातचीत में क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब उनको सिग्नेचर करना था। हाँ तो ठीक है, जो भी है सिग्नेचर करना था, लेकिन सिग्नेचर किए नहीं किए, उसके बाद उनका थोड़ा ना टेंशन में आया, और टेंशन में आने के बाद उनको देर किया गया जानबूझकर। मतलब ये सब साजिश है या क्या, आप बताइए। उनको देर किया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, बाय रोड ना जाकर वो फ्लाइट से गए, बाय फ्लाइट से गए वो। अब फ्लाइट से गए, आप बोलिए कितना, 8 बजे निकले वो मुंबई से 8 बजे निकले, बारामती 8:45 पे वहां पे ब्लास्ट हो जा रही है। और लोग का वहां का लोगों का कहना है कि पहले वहां पे ब्लास्ट होता है प्लेन में, और उसके बाद फिर वो मतलब प्लेन क्रैश होती है, गिरती है। मतलब कुछ तो है ना। और यहाँ तक के जो रोहित पवार बोल रहे हैं, यहाँ तक के मतलब रोहित पवार का कहना है कि पायलट चेंज क्यों हुआ, जो पायलट पहले था उस पे वो पायलट नहीं आया। मतलब ये सब साजिश का हिस्सा है, ये नहीं कि वो एक शक है, सुई दिख रहा कहीं पे हिस्सा है। एनसीपी का पूरा परिवार नाटक कर रहा है। नहीं देखिए, जब निधन हो गया तो भाई, जब तुम्हारे पास सबूत है, जब तुम्हें शक है, तो फिर एफआईआर दर्ज करो ना, थाने जाओ ना, महाराष्ट्र के। नहीं देखिए सबूत, अभी तक सबूत ही तो नहीं मिल पा रहा ना। वो ब्लैक बॉक्स कहाँ गया, वो ब्लैक बॉक्स कहाँ गया। और उनका जो मांग भी तो नहीं कर रहे ये लोग। नहीं क्यों नहीं कर रहे। यहाँ तक कि वो जो लड़की पायलट थी, उसकी माँ ने भी जांच का मांग रख दी कि हाँ, इसके हम निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के साथ में मिलकर। यहाँ नहीं, सीबीआई का भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के तहत मांग रहे हैं वो लोग की हाँ जांच हो। लेकिन आप जहां तक बात कर रहे हैं, रोहित पवार ने क्या बोले, किस तरीका से, मतलब आप देखिए ब्लैक बॉक्स का आज कितना दिन हो गया, अभी तक क्यों नहीं जांच बैठा ले। मतलब केंद्र सरकार क्या कर रही है, और वहां पे केंद्र सरकार अगर आप छोड़ दिए तो महाराष्ट्र की स्टेट सरकार क्या कर रही है, देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं। वहां पे देखिए किस तरीका से वहां पे महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान वर्सेस शिवाजी चल रहा है। आपको ये सब हंगामा करने के लिए तैयार है, देश में फालतू बात के लिए, बयान के लिए तैयार है। लेकिन एक इतने बड़े मतलब नामी इंसान जो मर गए बेचारे, अजीत पवार, और उनके लिए जांच के लिए कोई ध्यान ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब आप चाह रहे क्या, जो कोई भी देखिए क्या होता है ना बीजेपी में, जो आवाज उठाता है, मुद्दे की बात करता है, जो जनता के हित की बात करता है, यही होता है। मतलब आप भी कह रहे हैं कि अजीत पवार जी का निधन नहीं हुआ, मर्डर हुआ। मतलब डायरेक्ट आप देखिए ना किस तरीके से अजीत पवार जी का, उनका 4-5 दिन का बयान पहले देखिए कि उनके पास अजीत दादा पवार क्या बोले, बीजेपी की ना मेरे पास मतलब कुंडली है और हम ये खोलने वाले हैं। और यहाँ तक के 8 फरवरी को उनका अपने चाचा से पार्टी विलय करने का भी बात था, आपको मालूम है ना ये बात। 8 फरवरी को पार्टी विलय करने का बात था, 28 तारीख को उनकी प्लेन दुर्घटना हो जाती है। तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, मतलब कुछ तो राज है, कुछ तो बात है ना। और बात यह है कि देखिए यही मोदी जी अजीत दादा पवार को क्या बोलते थे, 70,000 का घोटाला चक्की पीसिंग कर रहे थे। और 2 दिन बाद ये बयान दिए थे मोदी जी ने बिहार में, और बिहार के बाद 2 दिन के बाद उनको अपने पार्टी में ले लेते हैं और वो साफ छवि के हो जाते हैं। और जब ये पोल खोलने की बात करते हैं तो आप देख लीजिए किस तरीके से उनकी दुर्घटना हो जाती है। जांच होती है, सीबीआई जांच होती है, तो कौन कौन पकड़ा जाएगा, कौन मुख्य जिम्मेदार होगा, पकड़ा जाएगा। देखिए कौन पकड़ा जाएगा, इसमें कौन मुख्य जिम्मेदार है, ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे ये है जरूर कि मतलब हमारी भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों की फेलियर है, नीचे गिरी है। और वो भी आप प्लेन कहाँ गिरा, आप देखिए ना, मतलब यहाँ से 100 मीटर दूर होगा रनवे, 100 मीटर दूर है रनवे। मतलब किस तरीके से रनवे, मतलब राइट साइड जाएंगे तो आप देखिए रनवे है और लेफ्ट साइड में तो ब्लास्ट हुआ। रनवे के लाइन पे तो सही चल रही थी प्लेन, लेकिन रनवे पे नहीं जाके प्लेन ब्लास्ट हुआ तो डिसबैलेंस हुआ ना, तो शायद आ गया। आप यहाँ तक के देखिए कि पायलट ने एक इमरजेंसी कॉल होता, अगर कुछ आपातकाल होता, कुछ ऐसा मतलब लगता है कि दुर्घटना का है बेसिस, तो एक इमरजेंसी कॉल होता। लेकिन इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर पाया पायलट। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है इसलिए नहीं कर पाया ना पायलट इमरजेंसी कॉल। अगर मान लिया उससे बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है या इंजन फेलियर हुआ या कोई सा भी बात होता तो वो तो जरूर करता है इमरजेंसी कॉल। लेकिन क्यों नहीं किया इमरजेंसी कॉल, आप समझिए। ये ब्लास्ट हुआ, वहां के लोगों का कहना है और ये हकीकत है कि ब्लास्ट हुआ प्लेन, उसके बाद दुर्घटना हुआ। बिपिन रावत के साथ हादसा होती है, फिर अहमदाबाद क्रैश हो जाता है प्लेन, फिर अभी अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश। नहीं, यही बात है। देखिए जनरल बिपिन रावत का कितना साल हो गया, आज तक उनकी जांच का कुछ पता चला नहीं चला ना। ये देख लीजिए अभी विजय रूपाणी जो मोदी जी के हमारे खास मित्र थे, उनका आज तक पता चला नहीं, पता चला। आप देखिए ये क्या होता है ना कि मतलब विजय रूपाणी का क्या हुआ मालूम नहीं। आज जो हमारे बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी थे, या आज ये जो MM नारवाल जी हैं, मुकुंद, जो ये अभी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का किताब का जो राहुल जी पार्लियामेंट में हंगामा किए, क्यों किए, और क्या भरोसा है कि इनके साथ भी क्या हो जाएगा।
और उनका जब इंक्वायरी नहीं आया तो एमएम नरवाने जी का क्या होगा, क्योंकि एमएम नरवाने जी तो उन्होंने बयान भी नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए हमारे देश में ना ये 2014 के बाद से यही होता, जब सत्ता से सरकार से कोई सवाल और जवाब मांगता कि हाँ हम सवाल कर रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए, इसका क्या होता। आपको कितने का नाम बताएं, बीजेपी के ही थे ना, आप बताइए इसका क्या नाम था, अरुण जेटली जी, क्या आपको लगता है कि उनकी मौत हो गई? सुषमा स्वराज क्या मौत हो गई? कितने लोगों का आपको नाम बताएं हम, बीजेपी के ही नेता जो सरकार के मतलब बोलते हैं ना सरकार के। संजय राउत आवाज उठा रहे हैं, संजय राउत और फिर रोहित पवार सवाल कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। तो कैसे होगा, कहाँ कैसे होगा बताइए, कहाँ से होगा? की पत्नी अजित पवार की पत्नी सुनीता पवार चली गई कुर्सी संभालने के लिए। नहीं, कुर्सी संभालने के लिए चली नहीं गई, उनको उनके ऊपर दबाव हुआ। आप बताइए ना किस तरीके से वहां चिता ठंडा नहीं हुआ, यहाँ आप शपथ दिला रहे, बेशरम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, मतलब अरे वाइफ है, आपको क्या मालूम, जब आप पे ऐसा कुछ बीतेगा ना, आपके घर परिवार पे दबाव पड़ेगा ना, तो आप भी उस समय समझ में आएगा कि क्या होता है। पद क्यों संभाला? अरे क्यों नहीं, लास्ट में बोलेंगे क्या एक मेरा पति गया अब मेरा बच्चा भी खो दे हम, यही बात होगा ना। आप बताइए किस तरीके से, मतलब ये मतलब कितना नीच वाला काम किया, नीची गिरी हरकत कि मतलब बीजेपी मतलब क्या लाशों पे राजनीति करने वाले बीजेपी, जो मोदी जी लाशों पे राजनीति करने वाले, लाशों पे वोट मांगने वाले, अपने सेना के जो पुलवामा में शहीद हो गए उनके ऊपर, उनके मृत्यु के ऊपर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री, तो ये क्या करेंगे, वो एक मरा वहां पे उसका क्या देखेंगे, जो अपने सेना का। अमित शाह जी को अपना बदनाम कर, अरे मोदी जी अमित शाह को बदनाम कर, हम लोग बदनाम कर रहे हैं, क्यों? देश की जनता नहीं समझ रही, देश की जनता को किस तरीके से भ्रमित किया जाता है। वो सिर्फ एक हादसा था, एक्सीडेंट था, नहीं उस पे सब दुख जता रहे हैं। नहीं दुख, अच्छा नहीं मुझे बता दीजिए ना, दुख जता रहे ना, मोदी जी ने कौन सा शोक समारोह में गए, अमित शाह जी ने किस तरीके से देखे होंगे, उनका गुरूर किस तरीके से बैठे हैं, अमित शाह गए थे, देखे होंगे ना, मोदी जी गए, देवेंद्र फडणवीस का बात कर रहे हैं, बीजेपी के हैं, क्या किए वहां पे, देखे हो ना, आज तक उनका कोई बयान आया, उनमें कोई सहयोग दिया लोग ने? अगर वो दुर्घटना है तो क्यों नहीं आप लोग बोल रहे कि हाँ भाई ये दुर्घटना, इसका जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हम करते हैं, सबके सामने सरआम कर देते हैं। 20 दिन हो गए लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या किया जाए ऐसा जिससे समाधान निकल जाए, हल भी निकल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं देखिए, कोई संविधान नहीं निकलने वाला, बीजेपी सरकार में कोई संविधान नहीं, किसी चीज का कभी नहीं निकला, न निकलेगा। ये है ना बीजेपी है ना, देश की जनता को भ्रमित करना, मूर्ख बनाना जानती है, वो बस यही